नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि शादी में यदि देरी हो रही है तो किन ग्रहों की वजह से ये देरी हो रही है, और मान लीजिए मंगल की वजह से देरी हो रही है, शनि की वजह से देरी हो रही है, तो हमें क्या उपाय करना चाहिए ताकि अगर किसी के विवाह में विलंब है तो समय पर विवाह हो जाए। साथ ही आपका राशिफल जानेंगे, लकी नंबर के अनुसार लक जानेंगे। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? दिनांक 30 जनवरी 2024 दिन मंगलवार। तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। प्रातः काल 8:54 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, रात के 10:06 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 3 बजे से 4:30 तक, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि विवाह में विलंब के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। पंडित जी, अमूमन विवाह में कब देरी होती है ज्योतिष के नजरिए से देखा जाए? देखिए, ज्योतिष में कैरियर, विवाह और संतान, इन 3 हिस्सों के बारे में बहुत सारे वर्णन किए गए हैं और बहुत सारी बातें बताई गई हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि विवाह योग्य उम्र आ जाने के बावजूद विवाह नहीं हो पाता, या उम्र बीत जाती है, शादी नहीं हो पाती। सामान्यतः इसके कारण क्या है? देखिए, आम तौर पर विवाह के लिए 2 ग्रह जिम्मेदार होते हैं। ज्योतिष में 2 आचार्य हैं, आचार्य शुक्र और आचार्य बृहस्पति। ये दोनों विवाह के लिए जिम्मेदार होते हैं, और अगर इनकी स्थिति बेहतर हो तो विवाह अच्छा होता है, सुखद होता है और शीघ्र होता है, यानी जल्दी होता है। 3 ग्रह ऐसे हैं जो सामान्यतः विवाह में विलंब करवाते हैं। सबसे पहले है शनि। विवाह में सबसे ज्यादा विलंब करवाता है शनि। दूसरे नंबर पर विलंब करवाता है मंगल, और तीसरे नंबर पर विलंब करवाता है सूर्य। तो शनि, मंगल और सूर्य की वजह से विवाह में विलंब होता है, और इन तीनों के कारण अलग अलग वजहों से, अलग अलग कारणों से विवाह में विलंब होता है। राहु के कारण भी विवाह में विलंब होता है, और जहां पर राहु जिम्मेदार होगा वहां एक तो देरी से शादी होगी, और उसके बाद शादी आगे चल करके ब्रेक हो सकती है, टूट सकती है। लेकिन मुख्यतः सबसे ज्यादा जो ग्रह विवाह में विलंब कारित करता है, जो ग्रह विवाह में देरी करवाता है, बेवजह का विलंब करवाता है, उस ग्रह का नाम है शनि, यानी सैटर्न। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर ले। जी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? मेष राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बने हुए हैं। स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा, और इस समय आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। हनुमान जी की अगर उपासना कर लें आज, तो आपका दिन काफी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं,
वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है, आपके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, नौकरी में इस समय अच्छा परिवर्तन हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। बेवजह की दौड़ भाग आज हो सकती है। लिखा पढ़ी में आज सावधानी रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर देंगे तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। पंडित जी आपने बताया कि शादी में सबसे ज्यादा देरी शनि कराता है। शनि का नाम सुन के तो वैसे ही लोग डर जाते हैं, तो अगर शनि की वजह से मैरिज में विलंब हो, उसकी वजह से शादी नहीं हो पा रही है, तो क्या करना चाहिए? देखिए प्रवीण जी, शनि जो है वो बड़े स्लो मोशन का प्लेनेट है, बहुत धीमे चलता है, इसीलिए उसे शनैश्चर भी कहते हैं। सबसे ज्यादा समय एक राशि पे लेता है घूमने में 2.5 साल या कभी कभी 3 साल। शनि की जो चाल है ना, वो सामान्यतः स्लो होती है, इसीलिए शनि जब जीवन के किसी भी भाग को प्रभावित करता है तो चीजें स्लो हो जाती हैं। शादी पर क्या करता है ये? शनि जब कुंडली में लीड करने लगता है, प्रधान हो जाता है, तो व्यक्ति का झुकाव करियर की तरफ ज्यादा हो जाता है। शनि वैसे भी करियर का स्वामी है, तो शनि अगर कुंडली में महत्वपूर्ण हो गया तो आपको करियर की तरफ झुका देगा, और ऐसी दशा में जो व्यक्ति है वो करियर को प्राथमिकता देता है। वो कहता है कि पहले मैं करियर में ऊंचाई तक पहुंच जाऊं, पहले मैं करियर में सेटल हो जाऊं, तब मैं शादी करूंगा, और इंतजार करता है कि करियर बहुत बढ़िया होगा, बहुत ब्राइट होगा, तब मैं शादी करूंगा। इसी कारण से विवाह में विलंब हो जाता है, क्योंकि ये अपने करियर को प्रीफरेंस देते हैं। ऐसे में करियर अच्छा तो हो जाता है, लेकिन विवाह का समय बीत जाता है, क्योंकि अपनी सारी ऊर्जा और अपनी सारी ताकत ऐसे लोग अपने करियर में लगा देते हैं। पंडित जी आपने बताया कि करियर पे ज्यादा ध्यान देते हैं लोग, खासकर जिनकी कुंडली में शनि इस तरीके से प्रभावी रोल अदा कर रहा है, तो अगर ऐसी स्थिति हो तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? देखिए प्रवीण जी, अगर शनि बहुत प्रभावशाली होगा तो विवाह में इस हद तक विलंब करवाता है कि कभी कभी लोगों की शादी 40-42 तक पहुंच जाती है, लेकिन करियर में वो काफी तरक्की कर जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा है कि आप करियर वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है आपका, तो क्या करेंगे? हर शनिवार को शाम को हनुमान जी के मंदिर जाइए और हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन करिए। शनिवार को ही निर्धनों को मीठी चीजों का दान करिए, और रोज सुबह और शाम एक बार शनि चालीसा का पाठ करिए। जहां तक संभव हो काली चीजों का प्रयोग करना पूरी तरह से बंद कर दीजिए। अगर आप ये उपाय करें, एक फायदा तो ये होगा कि करियर तो आपका बढ़ता रहेगा, करियर में सफलता आप पाते रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ इसका फायदा ये होगा कि करियर के पैरेलल, करियर के बराबर
आपका विवाह होने की संभावना सही समय पर बन जाएगी। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, पारिवारिक जीवन आपका बेहतर होगा। कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बारी आ गई सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। करियर में लाभ के योग दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आप सवाल पूछना चाहते हैं तो कैसे पूछें ये आपको बताएंगे। उसके पहले आपको बता दें कि ऐसा क्यों जरूर देखिएगा। ऐसा क्यों में पंडित जी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई होती है। सवाल की बात कर लें तो अगर आपको सवाल पूछना है तो अपने जन्म की तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना सवाल लिखिए, और जो ईमेल आईडी बता रहे हैं इसमें भेज दीजिए। ईमेल आईडी है bhagyachakra@aajtak.com। इस ईमेल आईडी पर अपनी बर्थ डिटेल और सवाल भेज दें। उन्हीं सवालों में से पंडित जी कार्यक्रम में सवाल लेते हैं। तो पंडित जी आज सवालों के पिटारे से किसका सवाल ले रहे हैं? आज का जो प्रश्न है वो श्रीमती गीता ने हमें लिखा है। भोपाल से लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म तारीख है 20 नवंबर 1998। जन्म का समय है शाम के 7 बजे और जन्म का स्थान है पुत्र का भोपाल। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, तो क्या मेरे पुत्र को सरकारी नौकरी मिल पाएगी और उसका भविष्य कैसा रहेगा? गीता जी, मैं आपके पुत्र के लिए कहूंगा कि आपके पुत्र को सरकारी नौकरी की तैयारी जरूर करनी चाहिए, और आपके पुत्र को सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बनती है। आप उनसे कहिए कि वो एसएससी के लिए और एमपीपीसीएस के लिए तैयारी करें। प्रशासनिक सेवा में, राज्य सरकार की सेवा में जाने की संभावनाएं ज्यादा प्रबल हैं, और अगर अभी से ये कोशिश करते हैं तो साल 2026 में या 25 के अंत में भी कह सकते हैं, उस समय तक इनको गवर्नमेंट जॉब निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। आप अपने पुत्र को कहें कि वो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और एक बार रोज सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर आपके पुत्र ऐसा करते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, सफलता उनको अवश्य मिलेगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि यदि शादी में देरी हो रही है तो किन ग्रहों के कारण हो रही है,
और यदि आपको पता लग जाए कि किस ग्रह की वजह से देरी है तो उसके लिए क्या उपाय करें, पंडित जी बता रहे हैं। तो पंडित जी, बहुत सारे लोगों की मैरिज में मंगल की वजह से विलंब होता है, तो यदि मंगल की वजह से देरी हो रही शादी में तो उन्हें क्या करना चाहिए? प्रवीण जी, मंगल की वजह से दो कारण से विलंब होता है। एक तो ये है कि कुंडली में मंगल दोष है, कुंडली मंगली है, मिलती नहीं है, बहुत लोगों की कुंडली मैच नहीं करती है, इस चक्कर में विलंब हो जाता है। दूसरे कुछ और कारण भी होते हैं कि अगर कुंडली में मंगल लीड करने लगे, मंगल प्रभावशाली भूमिका में आ जाए तो विवाह में विलंब करवा देता है। क्यों? अगर मंगल बड़ा प्रभावशाली होगा तो व्यक्ति विवाह के चुनाव में बहुत समय लेगा, हर चीज को बहुत नापेगा, तौलेगा, उसे समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा रिश्ता ठीक है। इस लड़के में ये कमी है, उस लड़की में वो कमी है, उसको बात करना नहीं आता, उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं और आम तौर पर कोई रिश्ता समझ में नहीं आता। ऐसे व्यक्ति को हर रिश्ते में, हर प्रस्ताव में कमियां दिखती हैं और जब हर प्रस्ताव में कमी दिखेगी तो शादी कैसे होगी आपकी? ऐसा करते करते शादी योग्य उम्र निकल जाती है। बहुत सारे लोगों को आप ऐसे जानते होंगे जो शादी की उम्र में बहुत कमियां निकालते हैं, बड़ा विचार करते हैं, बड़ा कैलकुलेशन करते हैं और अंत में शादी की जब उम्र निकल जाती है तो फिर जैसी मिलती है वैसे ही एडजस्टमेंट करना पड़ता है। मंगल वाले बहुत ज्यादा मीन मेक, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करते हैं और इसीलिए उनके विवाह में विलंब होता है। तो पंडित जी, अगर मंगल की वजह से विवाह में विलंब हो रहा है तो अब उन्हें समझ में आ गया कि मंगल ग्रह शादी नहीं होने दे रहा है, तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनकी मैरिज हो जाए? देखिए, एक तो अपना अप्रोच बदलिए, क्योंकि शादियां एडजस्टमेंट की जाती हैं, हर आदमी परफेक्ट नहीं होता है, चीजों को समझने की जरूरत है। अप्रोच बदलिए, सबसे पहली सलाह यही है। ज्योतिष के हिसाब से क्या करेंगे? एक पुस्तक आती है पार्वती मंगल, रोज सुबह पार्वती मंगल पढ़िए। रोज नहीं पढ़ पाते तो एटलीस्ट मंगलवार के दिन पार्वती मंगल का पाठ करिएगा। शुक्रवार को देवी के मंदिर में, खासतौर से माता दुर्गा या माता काली के मंदिर में लाल फूल अर्पित करिएगा, बहुत अच्छा होगा। और जो विवाह के प्रपोजल आ रहे हैं, फोटो आ रही है, बायोडेटा आ रहे हैं, उन पर आप मंगलवार को विचार मत करिएगा। विवाह संबंधी कोई बात मंगलवार को मत कीजिएगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अप्रोच बदलिए। कोई भी लड़की रिश्ते के लिए आ रही है आपके पास, कोई भी लड़का रिश्ते के लिए आपके पास आ रहा है, 100% कोई परफेक्ट नहीं होता। इस बात को जितना जल्दी आप समझ जाएं उतना ही आपके लिए अच्छा है। तुला राशि, शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, महत्वपूर्ण काम आपके आज रुक सकते हैं, पैसे का नुकसान हो सकता है, धन हानि से बचाव करें, निर्णयों में किसी तरह की जल्दबाजी न करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृश्चिक राशि, मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिक्षा के मामले में आपको सफलता मिलेगी। किसी मित्र के सहयोग से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। धनु राशि,
बृहस्पति की ये राशि है, धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, पारिवारिक कार्यों में, परिवार में आज व्यस्त रहेंगे। इस समय आपको संपत्ति का लाभ हो सकता है। हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि विवाह में बाधा आ रही है, तो कैसे उस बाधा को दूर किया जा सकता है। शादी में यदि देरी हो रही है तो कैसे जो है आपकी शादी जल्दी हो जाए, इसके उपाय पंडित जी बता रहे हैं। पंडित जी, अगर सूर्य की वजह से परेशानी हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रवीण जी, सूर्य की सबसे बड़ी जो समस्या है, अगर वो विवाह में विलंब करवाता है तो वहां पर कभी कभी आदमी के विवाह में विलंब भी करवाता है और शादीशुदा जिंदगी को भी चौपट करता है। सूर्य प्रबल सेपरेटिव प्लेनेट है, दिक्कतें बहुत देता है। अब सूर्य अगर कुंडली में प्रभावशाली हो जाएगा, विवाह में विलंब जरूर होगा। कारण क्या होगा? सूर्य का प्रभाव होने से व्यक्ति के ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। 3 बहनें हैं, उनकी शादी नहीं हुई, माता पिता की जिम्मेदारी है, घर नहीं बना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां। और ऐसे लोग जिनका सूर्य प्रधान होता है, ऐसे लोग परिवार के लिए समर्पित हो जाते हैं। और परिवार के लिए समर्पित होते हैं, अपने विवाह को प्राथमिकता नहीं देते। उन्हें लगता है छोटा भाई है, पहले उसकी शादी करा दो, छोटी बहन है, उसकी शादी करा दो, माता पिता की देखभाल कर लो, हम शादी नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं। तो यहां पर आम तौर पर ऐसा देखा गया है कि जिम्मेदारियों के बोझ तले विवाह नहीं होता, विवाह में विलंब होता है। और अगर साथ में गड़बड़ियां और ज्यादा हैं सूर्य के अलावा, तो कभी कभी ऐसे लोग अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के चक्कर में विवाह नहीं कर पाते। तो अगर सूर्य की वजह से विवाह में बाधा आ रही है तो ऐसी स्थिति में पंडित जी क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, एक तो ये है कि जिम्मेदारियों को समझिए, अच्छी बात है, लेकिन जिम्मेदारियों के साथ अपने जीवन को भी बैलेंस करने का प्रयास करिए। दोनों को बैलेंस करके चलिए। ज्योतिष के हिसाब से क्या करेंगे? देखिए, सूर्य का पॉजिटिव पार्ट बढ़ाने के लिए रोज सुबह जल में जरा सा लाल चंदन मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। सूर्य देव के समक्ष बैठ करके 108 बार, या इतना नहीं कर पाते तो 27 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। अपने पिता का विशेष सम्मान करें और रविवार को नमक खाना बंद कर दें। अगर आप ऐसा उपाय करना शुरू करते हैं, सूर्य की जो नकारात्मकता है, जो निगेटिविटी है, वो काफी हद तक कम हो जाएगी और आपकी जिम्मेदारियां भी बैलेंस होंगी, आप विवाह भी कर पाएंगे और वैवाहिक जीवन भी आपका बेहतर होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि यदि शादी में देरी हो रही है तो उस देरी को कैसे दूर किया जाए, आपकी शादी समय पर हो जाए। अगर कोई ग्रह परेशान कर रहे हैं तो उसके लिए क्या उपाय करें? पंडित जी ने बताया कि शनि परेशान कर रहा है तो क्या उपाय करें, मंगल कर रहा है तो क्या उपाय करें, सूर्य की वजह से अगर शादी में बाधा है तो क्या उपाय करें। पंडित जी, एक और ग्रह के बारे में आपने चर्चा की थी, राहु। बड़ा खतरनाक है, नाम सुन के डर लगता है। तो अगर राहु की वजह से शादी नहीं हो पा रही या शादी हो गई, वैवाहिक जीवन चलने नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? राहु जो विलंब करवाता है प्रवीण जी, वो बड़ा विचित्र कारणों से करवाता है। राहु खुद ही विचित्र ग्रह है। दुनिया में जो काम कोई नहीं करेगा वो काम राहु करता है। जिसकी कुंडली में राहु विवाह को प्रभावित कर देता है ना, ऐसे लोग उल्टी सीधी शादी करना चाहते हैं। अंतर जातीय विवाह करेंगे, अंतर धार्मिक विवाह करेंगे, अपने से उम्र से बहुत ज्यादा या बहुत कम उम्र के व्यक्ति से विवाह कर लेंगे, या अपने कुंवारे हैं किसी तलाकशुदा व्यक्ति से विवाह कर लेंगे, किसी बहुत उम्र दराज व्यक्ति से विवाह कर लेंगे। कुछ अजीब टाइप की शादी करना चाहते हैं
और घर वाले उनको रोकते हैं, वो मानते नहीं, कहते हैं कि शादी हम वहीं करेंगे, उस चक्कर में शादी में विलंब हो जाता है। अब राहु अगर विवाह को प्रभावित करेगा, आपको कोई कितना भी समझाए, आप विचित्र विवाह ही करेंगे। और प्रॉब्लम यह है कि इस विचित्र विवाह के परिणाम भी फेवरेबल नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में शादी में एडजस्टमेंट नहीं हो पाते हैं। अगर राहु आपके विवाह को प्रभावित कर रहा है और इसकी वजह से इस बात का भय है कि आगे आप कोई गलत कदम उठाएंगे या किसी भ्रम का शिकार होकर गलती करेंगे, तो जब भी आपको पता चले कि राहु का संबंध आपके विवाह से है या विवाह के ग्रहों से है, तो आप नियमित रूप से भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करना शुरू कर दीजिए। भगवान शिव और मां पार्वती को आदर्श दंपति माना जाता है। आप उनकी पूजा करें और ये प्रार्थना करें कि मैं विवाह का सही निर्णय ले सकूं और मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर हो सके। ये छोटा सा काम अगर आप जल्दी से जल्दी शुरू कर दें तो राहु आपके विवाह को प्रभावित नहीं कर पाएगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, आजकल चलन सा बन गया है कि लोग रात में शादी करते हैं, तो क्या रात में शादी करना ठीक है या रात में शादी करने से बचना चाहिए? प्रवीण जी, देखिए, रात में विवाह की कोई भी परंपरा हमारे शास्त्रों में नहीं है। मुगल काल में एक कस्टम शुरू हुआ, एक सिस्टम शुरू हुआ कि रात के अंधेरे में या गोपनीयता से विवाह कर दें ताकि दिक्कत पैदा ना हो। लेकिन परंपरा क्या कहती है? परंपरा कहती है प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में, मध्य दोपहर अभिजित मुहूर्त में या संध्या काल गोधूली वेला में विवाह करना सबसे ज्यादा उत्तम है। तो जो लोग ये समझते हैं कि आपके शास्त्र में लिखा है कि रात में शादी की जाए, ऐसा बिल्कुल उचित नहीं है। लोग अपनी सुविधा के हिसाब से ऐसा करते हैं। बुद्धिमानी ये कहती है, शुभता ये कहती है कि प्रातः काल, मध्य दोपहर या संध्या काल में गोधूली वेला तक विवाह कर लेना सबसे ज्यादा उचित होता है। मकर राशि, शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक समस्याएं आपकी दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बेवजह की दौड़ भाग हो सकती है, हालांकि जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मीन राशि, बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, काम का दबाव आपके कम होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, जिसका प्रयोग करके आज दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का।
तो पंडित जी, लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज क्या है खास? बात करेंगे लकी नंबर की। नंबर 1, आज आपके लिए धन लाभ के योग बने हुए हैं। नंबर 2, उपहार का और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। नंबर 3, आपके तमाम रुके हुए काम आज पूरे होंगे। नंबर 4, व्यर्थ की दौड़ भाग आज आपके साथ रह सकती है। नंबर 5, धन लाभ के योग भी आपके लिए बने हुए हैं। नंबर 6, रिश्तों की तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। नंबर 7, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 8, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 9, इस समय आपके लिए यात्रा के योग बन रहे हैं। अब वक्त है भाग्य पहर जानने का। पंडित जी, आज भाग्य पहर का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और उस दौरान क्या करें? आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपके कर्ज संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। अब वक्त हो गया है सवाल का। यदि आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर हमें भेज दीजिए bhagyachakra@aajtak.com। इस ईमेल आईडी पर आप अपने सवाल हमें भेज दीजिए। उन्हीं सवालों में से पंडित जी कार्यक्रम में सवाल लेते हैं। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? आज का जो दूसरा प्रश्न है वो संगीता जी ने हमें लिखा है और संगीता जी हमें मेरठ से मेल लिखती हैं। संगीता जी की जन्म की तारीख है 6 नवंबर 1980, 1980। जन्म का समय सुबह 11:05 और जन्म का स्थान है इनका मेरठ। संगीता जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा है कुछ दिनों से और मेरा क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ गया है, चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ गया है, तो मैं क्या करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। संगीता जी, देखिए, आपकी जो समस्या है ना वो ज्यादातर मानसिक है, साइकोलॉजिकल है। बेवजह की चिंता, बेवजह का तनाव, बेवजह का भय आपको परेशान कर रहा है चंद्रमा की निगेटिव स्थिति की वजह से। बीमारी आपको कोई इतनी बड़ी नहीं है, प्रॉब्लम आपकी ज्यादातर मानसिक है। और चूंकि मन परेशान है इसलिए क्रोध भी आ रहा है, चिड़चिड़ापन भी पैदा हो रहा है, एग्रेशन भी पैदा हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने ऊपर, चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी। एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहन लें। दूसरा काम करें, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। और तीसरा काम करिए, महीने में एक पूर्णिमा आती है, उस एक पूर्णिमा पर केवल लिक्विड लेकर के, जल पी करके, लिक्विड आहार ग्रहण करके उपवास रखिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब समय हो गया है आज का उपाय जानने का। पंडित जी, अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए हमें आज क्या उपाय करना चाहिए? आज प्रातः काल हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा। कोई भी लाल फूल उनको चढ़ा देंगे। घर से निकलते समय इस लाल फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। भाग्य चक्र में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। पंडित जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी भाग्य चक्र में दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आज तक के साथ। भाग्य चक्र में कल फिर होगी आपसे मुलाकात और पंडित जी से करेंगे किसी विशेष विषय पर बात। नमस्कार। नमस्कार।